सीधा रुक कर लेते हैं जहां हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या कुछ कार्रवाई के दौरान चल रहा है, देख लेते हैं। माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनर्आरंभ होती है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल जो समय तय हुआ था माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के ऊपर, तो उसमें अभी तक जो विभिन्न दलों ने समय लिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो समय बनता है वो 192 मिनट, जिसमें से अभी 8 सदस्यों ने अपनी बात रखी है और 66 मिनट अभी तक हुए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 148 मिनट बनते थे, जिसमें से अभी तक 10 सदस्यों ने अपनी बात रखी है और 116 मिनट जो है वो लिए हैं। 32 मिनट अभी बाकी है। और मैंने नए सदस्यों के बारे में 3 बार कल चिंता व्यक्त की कि सभी माननीय सदस्य जो दल को समय मिला है वो दल का समय पूरे सभी सदस्यों का समय है। तो मैंने 3 बार आप सभी को इस बात जो है अवगत भी कराया, पर मेरा ज्यादा है। और इसके लिए मैं आज आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज सदस्य अपनी बात रखें, तय की जाएगी जिसके अंदर वो अपनी बात को रखें, और उसके लिए 3 से 4 मिनट के अंदर सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखें। और मैं दोनों दलों को ये भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी लिस्ट सूची जो है वो भेज दें, और उसमें कोई 2-3 कोई ऐसे दल की तरफ से थोड़ा ज्यादा बोलना चाहते हैं तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पर कुल मिला के समय का डिसिप्लिन का हम जरूर ध्यान रखें। एक्स्ट्रा टाइम तो और घंटा फालतू चल देगा, तो आप बाकी आप तय करें। नहीं, वहाँ 1 घंटा और फालतू चल देगा जी, क्या फर्क। हाँ, वो इस व्यवस्था में भी हमें 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। स्पीकर सर, मेरा निवेदन है जी कि जो नए सदस्यगण आए हैं उनको भी एक बार जरा सब टच हो जाए, सब अपनी बात कह लें। तो आपने जो समय बताया है पर्याप्त है, 3 से 4 मिनट में अपनी बात आदमी आसानी से रख सकता है। ये भी बात आपकी अच्छी कि भाई कोई सीनियर का जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा जो टाइम में आपने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने की बात की, ये भी जायज़ है। इतनी बात कई बार सीनियर लीडर को अपनी बात करनी होती है, पूरे प्रदेश के बारे में भी कहना होता है, तो अच्छा है। और मगर ये है कि भाई एक व्यक्ति कहीं पर 8 से 10 मिनट लगा लेते हैं, तो आज थोड़ा सा उसको आप 3 से 4 मिनट तक कराने का प्रयास करें ताकि सबका नंबर बढ़े। धन्यवाद। श्री तेजपाल तंवर। आदरणीय सत्र की कार्रवाई का आज दूसरा दिन और इसमें 40 नए ऐसे विधायक जो पहुंचे हुए हैं, नए चेहरे हैं। और बता देंगे आपको कि सत्र की अवधि शुरू होने से पहले, सत्र की शुरुआत से पहले इन नए विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किया गया और इन विधायकों को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से सदन की गरिमा को बरकरार रखना है और किस तरह से गरिमा में रहते हुए अपनी बात को सदन में उठाना है और दूसरे विधायकों के साथ किस तरह का व्यवहार सदन की गरिमा को बनाते हुए अपनाना होगा। ये तमाम बातों को लेकर के ट्रेनिंग दी गई। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। चूंकि सत्र की अवधि महज 3 दिन की है, तो ऐसे में जनहित के मुद्दों को उठाना, उस पर चर्चा करना और उस पर विचार विमर्श करके फैसला लेना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार की तरफ से इसी को ही प्राथमिकता दी गई है। विपक्ष भी जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल जवाब करता हुआ नजर आएगा। चूंकि कल भी भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के उन्होंने
अपना बयान भी दिया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होनी है। सीएम सैनी राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के जवाब देते हुए नजर आएंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा गया और जो सरकार के कामकाजों का जो खाका है, जो ब्यौरा है, वो सामने रखा गया, उस पर अब विपक्ष सरकार से सवाल जवाब करता हुआ भी नजर आएगा। चूंकि सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, और ऐसे में सवाल जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलेगा। चूंकि आसार इस बात के भी जताए जा रहे हैं कि सरकार के कामकाजों का ब्यौरा लेकर के सरकार से सवाल जवाब किए जा सकते हैं और साफ तौर पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर सरकार पर विपक्ष हमलावर होता हुआ भी नजर आ सकता है। हालांकि सरकार अपने कामों का ब्यौरा देते हुए भी नजर आएगी। हालांकि कुल मिलाकर के सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है और इस दौरान विधायकों को 3 से 4 मिनट का समय दिया गया अपनी अपनी बातें सामने रखने का। चूंकि महिपाल डांडा ने भी इस बात को सराहा है, इस बात का समर्थन किया है कि पर्याप्त समय है 4 से 5 मिनट का, जब कोई भी विधायक अपनी बात कह सकता है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस दौरान 3 से 4 मिनट का समय विधायकों को दिया गया है अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने का, और सीनियर विधायक जो हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको ज्यादा समय देने की मांग जरूर की जा रही है। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ चर्चा रहती है, ये एक देखने का विषय होगा। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरी जी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस दौरान विधायकों को 3 से 4 मिनट का समय दिया गया है। महिपाल डांडा ने भी इस बात का समर्थन किया है कि 3 से 4 मिनट का समय पर्याप्त है, जब जनहित के मुद्दों को लेकर के अपने अपने विचार सदन में सामने रखे जा सकते हैं। देखिए प्रगति, ये अच्छा कदम है कि सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। हालांकि जो सीनियर विधायक है उनका हक भी बनता है, क्योंकि उनसे लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं। जो नए विधायक है, शौक उनका भी है, उनको भी सीखना है, उनको भी मौका चाहिए। तो मेरे को लगता है 3-4 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि वो इस वजह से 3-4 मिनट, क्योंकि 90 विधायक है, 90 में से हम ये मानकर चल रहे 80 भी मौजूद हो तो समय तो चाहिए। 3-4 मिनट का भी समय अगर दिया जाए तो फिर लंच टाइम हो जाता है उसके बाद। तो एक ये भी है कि जो विपक्ष है, कल भी ऐसी बात हुई थी सदन में कि जो धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, उस पर कल सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी, लेकिन सत्र जो है खत्म हो गया था। लगता है आज भी जो पुराने सरकार थी, जो पिछली दूसरी बार की बीजेपी सरकार थी, उसमें धान रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, जब बिल्कुल देवेंद्र जी, तमाम घोटालों को लेकर के चर्चा जरूर की जाएगी। आपसे भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से सदन की कार्रवाई का रुख कर लेते हैं।